मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि आए, कृपया इस कृत्य पर अपने विचार रखने की कृपा करें। आदरणीय श्री अशोक पांडे जी। आज के इस लोकार्पण समारोह जो चेतना साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित है, उसके परम आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहता है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद को गरिमा मंडित करने वाली परम आदरणीय प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, जो पूर्व अध्यक्ष भाषा विज्ञान लखनऊ विश्वविद्यालय, उनका आशीर्वाद भी मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, मुझे प्राप्त होता बहुत बहुत। और जिनसे मुझे सदैव मार्गदर्शन मिलता ही रहा है, वर्षों से मिलता है। और क्योंकि जो उनकी प्रतिभा, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो है आदिकाल से आज तक के कवियों पर आप धारा प्रभाव बोल सकते हैं, चाहे वो नए कवि हो चाहे पुराने कवि हो, क्योंकि एक श्रेष्ठ कवि हैं और आज तक के सभी कवियों से परिचित है, उनकी रचनाओं से परिचित, और उनसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलता है। मैं परम आदरणीय प्रोफेसर श्रीकांत जी का बहुत और आज के कुशल जो संचालन कर रहे हैं, अगर कुशल संचालन न हो तो शायद बड़े बड़े कार्यक्रम सफल नहीं होते। प्रमोद जी इसमें बहुत ही कुशल हैं और आज इस कार्यक्रम का भी संचालन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी समक्ष बैठे श्रेष्ठ कवि, मैं देख रहा हूँ हमारे पुराने मित्र, श्रेष्ठ कवितियाँ, कवि जो मुझसे परिचित है, जिनसे मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है, यहाँ समय भी सीमित रहता है, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, जो छंद शैली है, विशेषकर घनाक्षर सवैया भी उससे जोड़ जाता है, ये बहुत पुरानी है। 14वीं शताब्दी से लेकर के आज तक धारा प्रवाह चलती आ रही है। पहले भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, मतलब कहते रहे कि जैसे नई कविता जब छा गई तो छंद की वो भले वो मतलब पाठ्यक्रम में छा गई हो नई कविता, परंतु छंद जो जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत यही बनना रहा है। ये कभी धारा ये मंद नहीं, कभी अनवरत चलती आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रथम पंक्ति सुनकर जो कौतूहल प्रारंभ होता है, वो अंतिम पंक्ति आते आते चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, तो कवि स्वयं ही वह क्या बात है कहने के लिए भी बस हो जाता है। जैसे नहीं, कभी कभी प्रमोद जी के प्रताप पे आप लोग कवियों का उत्साहवर्धन करें, ये तालियां बजाकर इनको मतलब प्रोत्साहन दे, वाह वाह करें, मगर इसमें वाह करने की आवश्यकता नहीं। अगर शुद्ध कवि है, शुद्ध छंद है और उसमें वो कलाएं हैं जो छंदों में होती हैं, तो उसका वो स्वयं पाठक
स्वयं श्रोता हुआ कही देगा, उसमें कुछ कहलाने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं बजवाने की आवश्यकता नहीं होती। और ये छंद की सबसे बड़ी। अब देखिए, आदरणीय चित्रकांत जी को याद होगा, लखीमपुर के एक कवि थे सीताराम भुर्जेत जी, भुर्जी का काम करते सीताराम भुर्जेत, और उनको कवि कप्तान की उपाधि मिली। तो वो सीताराम भुर्जेत अपना काम भी करते थे और कवि कप्तान के बाद बहुत अच्छे छंद, इतने सरल, इतने उच्च कोटि के छंद, आप सुनेंगे तो मतलब वो दंग रह जाएंगे। तो देखिए, अपना ही पेशा करते थे, तो उन्होंने उस पर भी एक छंद लिखा कि जैसे वो समझ जाता था, यह यहाँ नहीं खाएंगे, उनके यहाँ कच्चा नहीं खाएंगे। और क्या बहुत लोग ऐसे पंडित थे जो अपने मतलब जो सालों की ससुराल में नहीं खाते, हमने ऐसे बारात में जा करके जहाँ भात हो रहा है वहाँ पर भी अलग पूरी बना के खा रहे हैं। तो उस समय की जो मतलब परिस्थिति वो बहुत दूसरे ढंग की थी। तो वो लिखते हैं उस पर एक छंद, पाणे वाजपेयी दुबे दीक्षित त्रिवेदी मिश्र, पूरी खाई वे हम रात वो सकुचाते। मतलब पूरी मतलब भात चावल नहीं का, दाल चावल बस पूरी खाएंगे, अब ये खा ले। पांडे वाजपेयी दुबे दीक्षित त्रिवेदी मिश्र, अब पूरी खाई वे हम रातों को सकुचाते हैं और बनते हैं कुलीन, पर खाते हैं हमारा सभी पैरों से फूट फूट भात जो बना। मैं पूरा खेती करती थी, पहले फूट फूट बनाया जाता था। और पाणे वाजपेयी दुबे दीक्षित त्रिवेदी मिश्र, पूरी खाई वे हम रातों को सकुचाते हैं और बनते हैं कुलीन, पर खाते हैं हमारा तभी पैरों से फूट फूट भात जो बना। चूड़े चने भटवास चबते ही बनते हैं, जब हम ऊपर से नमक लगाते हैं। अवन्य कभी भाड़ झोंकना ही जानते हैं, किंतु भुर्जेत भाड़ झोंक कविता बनाते। अब ये देखिए, इसमें साधारण छंद है, मगर ये स्वयं देखिए, ताकि यहाँ पे बचे स्वयं आपको। तो छंद की एक ऐसी मतलब क्षमता होती है कि व्यक्ति उससे मतलब वह कह ही देता है, उसको या वह कहलाने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये अब पंकज जी आज इनका लोकार्पण है इसका। तो ये जो कृति है ये मैंने पढ़ी है और इसमें मेरा लिखा भी है। कुछ आंखों में दिक्कत होने के कारण इस समय जो मतलब अपेक्षा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये छंद भी थिका के पूर्व ही लिखी है, कुंडलिया की पुस्तक छप चुकी है। अब कुंडलिया एक कृति और छप चुकी है, कुंडलिया भी मेरे लिखी, बहुत अच्छी श्रेष्ठ कुंडलिया आपने लिखी। और इसमें भी कोई विषय में भक्ति भावना की भी रचनाएं छंद हैं, इसमें देश प्रेम की भी है, युगबोध परक भी रचनाएं हैं। और इसमें जो है राजनीति पर भी व्यंग किए गए हैं। और इसमें देश में मतलब समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त है उस पर भी उन्होंने खुल करके लिखा है। और किस त्योहारों पर, महापुरुषों पर भी इसमें चंदे कुल मिलाकर ये बहुत ही उपयोगी कृति है। देखिए, वंदना का ये छंद देखिए, दान हो प्रदान काव्य सर्जना का वीणा पाणी, और कृपा करें सदा तेरे चरण में ध्यान हो। और ध्यान हो सदा ही मिले जिसमें ध्यान हो शरण जिस मिले जिसमें अज्ञतम और अंधकार में हो, अंधकार में हो, अंधकार में प्रकाश पात्रता प्रदान हो और मान हो सुधी जनों में और बुद्धि हो शुद्ध ऐसी जनहितकारी सर्जना का
अभियान हो और यान हो माँ तेरे, कृपा करे भाव सिंधु पार और विघ्न माता संकटों का तुरंत निदान। अब इसमें लेके मतलब इसलिए कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, एक तो ये माँ वाणी की वंदना है और इसमें सबसे बड़ा देखा होगा सिंहावलोकन अलंकार है। इसमें सिंहावलोकन अलंकार पूरे छंद में या वो बहुत ही मतलब कठिन कार्य है साधना करने की। तो इसमें बहुत से प्रकार के छंद हैं, कोई विषय ऐसा नहीं है जो वर्तमान से छूटा ना हो। इसलिए चूंकि आग में थोड़ा दिक्कत होने के कारण इसलिए उस ढंग से नहीं कह पा रहे जो अपेक्षा, मगर फिर भी जो भी छंद है इसमें उसमें बहुत ही प्रभावपूर्ण छंद है और छंदों का जो गुण होता है वो सब उसमें विद्यमान है। और आशा है कि पंकज जी की आने वाली और कृतियाँ भी इससे भी उत्तम और श्रेष्ठ होंगी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं महंताओं का विलंब से दिया और वो जो है आंखों में दिक्कत होने के कारण मैं जो कह पाता था वो नहीं कह पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के आपने बताया कि इस कृति में सभी प्रकार के लगभग सभी विषयों को समेटे हुए ये पूरी कृति है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वीथिका जो नाम इसका छंद वीथिका रखा गया है अपने नाम को पूरी तरह सार्थक कर रही है, क्योंकि वीथिका का मतलब ही होता है कतार, पंक्ति या अंग्रेजी में गैलरी कह लें इसको हम। तो अपने नाम को पूरी तरह सार्थक कर रही है कृति।